हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज अहमद है और आपका एक बार फिर स्वागत है फन स्कूल में। हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जाना था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कंट्री हिस्ट्री सीरीज में हम इंडिया के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। तो ये कहना कठिन है कि मध्यकालीन भारत कब से कब तक था, क्योंकि इसमें कई इतिहासकारों के अपने अपने मतभेद हैं। लेकिन कई इतिहासकारों ने मध्य भारत को 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के समय को माना है। इस समय में ही अरब देशों का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत बना और मुगलों का शासन हुआ। हम सब ये बात तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये देश धन संपदाओं से संपन्न देश था। इसी वजह से अरब देश के लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित हुए ताकि वे यहाँ के धन को लूट सकें। इसके लिए सबसे पहले 712 ईस्वी में इराक के शासक अल हजाल ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर हमले के लिए भेजा और वो यह युद्ध जीतकर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद तो हद पार हो गई। अरब का अगला हमला हुआ महमूद गजनबी के द्वारा, जिसने 17 बार हमला किया था, जिसने 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र में मौजूद सोमनाथ मंदिर पर हमला करके 20 लाख दिनार लूट लिया था। इसके बाद इराक के पास भारत के कई छोटे छोटे राजाओं से लड़कर उनके क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरी बार तराइन के मैदान में युद्ध हुआ और ये युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अभी तक तो सिर्फ भारत में लूटपाट चल रही थी, लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 24 जून 1206 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गए और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अब अरब देशों का मकसद भारत पर राज करना हो गया। इसके बाद 13 जून 1290 ईस्वी में गुलाम वंश खत्म हो गया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत कर दी। फिर खिलजी वंश के आखिरी शासक मुबारक खां की हत्या करके इसके ही वजीर खुसरो खां ने की और वो राजगद्दी पर बैठकर तुगलक वंश की शुरुआत की। इसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग कामों के अलग अलग डिपार्टमेंट थे और इसके साथ ही कानून की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन ये कानून शरीयत, कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग था। फिर 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने बाबर को न्योते पर बुलाया। फिर बाबर आया और भारत पर अधिकार करने की रणनीति बनाने लगा। इसके बाद इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम को हरा दिया और 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। फिर मुगल वंश लगभग 300 सालों तक राज किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तो फिर से हुमायूं आया और फिर दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और फिर मुगल वंश को आगे बढ़ाया। अब हुमायूं के बाद अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र से ही राजगद्दी पर बैठ गए। उस टाइम ये बैरम खां की देखरेख में राजगद्दी पर बैठे थे। देखा जाए तो पूरे मुगल शासक में अकबर ही बहुत महान शासक था, जिसने मुगल को बहुत बढ़ाया था। इसके साथ अकबर ने ही हिंदू मुस्लिम में एकता और भाईचारे की नींव रखी थी। इसने एक नए धर्म दीन ए इलाही की भी शुरुआत की थी,
जिससे ये पता चलता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। अकबर के बाद आए जहांगीर। इन्होंने न्याय की जंजीर बनवाया था जो सोने का बना था, और ये आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के किनारे मौजूद पत्थरों के खंभे पर लगवाया था। इनके बाद आए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, जो 7 अजूबों में से एक है। इनके बाद आए औरंगजेब, जिनके कट्टर नीतियों की वजह से इनके शासनकाल में बहुत विद्रोह हुआ। फिर 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल वंश कमज़ोर होता चला गया और ख़त्म हो गया। इसी के साथ मध्यकालीन भारत का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगले वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।